सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज जैसे हेमंत मास में जाकर के ये कुमारिकाएं पूजन करती हैं और मांगती क्या है कात्यायनी अम्बा से, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतन देवी पतिम में कुरुते नमः। हमें कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो, जैसे ये मांगा। आ रही थी, मार्ग में कृष्ण मिल गए। हे गोपियों, हमें मालूम है आप कात्यायनी अम्बा की पूजा करके और हमें मांग कर आ रही हो, लेकिन एक बात कहें, आप एक अपराध कर रही हो। बोले कैसा अपराध? बोले नदी में जाकर के जो बिना वस्त्र के स्नान करती हो, ये उचित नहीं है। मान लिया, पहला तो धार्मिक अपराध, वरुणदेव नाराज होते हैं। दूसरा, मान लिया तुम्हारे वस्त्रों को कोई सुबह 4 बजे उठा ले जाए तो फिर क्या करोगी नदी के किनारे? तो कहा भाग यहां से, इतना सुबह कौन हमारे वस्त्रों को ले जाएगा? भागता है कि नहीं? भगा दिया। कन्हैया ने कहा ऐसे नहीं मानेंगे। सो दूसरे दिन कन्हैया ने किया क्या, ब्रह्म मुहूर्त में पहुंच गए और गोपियों के वस्त्र चुरा लिए परशुराम जी। अब जब वस्त्र चुरा लिए तो गोपियां थोड़ी देर बाद सोची हम निकलने लगी तो देखा वस्त्र नहीं सामने। इधर उधर देखा वस्त्र कहां गए। ऊपर वृक्ष पर ध्यान गया तो देखा वस्त्र टंगे पड़े हैं। ऊपर कौन ले गया? बीच में कृष्ण दिखाई पड़े। एक आना, हमारे वस्त्र हमें लौटा दो। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचेदराज्ञे ब्रुवामहे। हे कृष्ण, हमें वस्त्र हमारे लौटा दो ना। कृष्ण ने कहा सुनो, ये तुम्हारे वस्त्र नहीं है, ये तो हमारे कदम जी के फूल हैं। अगर तुम्हें अपने वस्त्र लेने हैं तो बारी बारी से आओ और ले जाओ। पहले तो कहा कि कदम जी के फूल कहीं नारंगी बैगनी बसंती आदि कलरों में होते हैं। बोले हमारे कदम जी पे ऐसे ही फूल खिलते हैं। नहीं नहीं कन्हैया, हमारे वस्त्र हमें लौटा दो। तो गोपियों, तुम्हें अपने वस्त्र लेने हैं तो बारी बारी से आओ और अपने वस्त्र लेकर जाओ। तो एक बार गोपियों ने सोचा ऐसे कैसे जाएं? अत्रागत्य सवासांसि, आकर के अपने अपने वस्त्र को लेकर के जाओ। लेकिन फिर सोचा कि कैसे जाएं। फिर दूसरे पल विचार करती हैं तो परमात्मा है, हजार हजार वस्त्र धारण करके जाएं तो भी हम बिना वस्त्र के हैं। निकल पड़ी और बारी बारी से वस्त्र लेकर के गई तो पत्रकार लोग लग गए। परीक्षित जी के ही मन में प्रश्न उठ गया, प्रभु ये कैसे हो सकता है? एक ब्रह्म होकर के, एक पुरुष होकर के वस्त्र चुराए, लोग क्या कहेंगे? तो सुनो परीक्षित, उस समय भगवान की आयु थी 5 वर्ष की, और 5 वर्ष के बालक में कोई विकार नहीं होता, कोई दोष नहीं होता। और ये जो वस्त्र है वो अविद्या है। गोपी कौन? बोले जीव है। कृष्ण कौन? बोले ब्रह्म है। अविद्या रूपी वस्त्र को चुराया, ज्ञान भरा और फिर उन गोपियों को समर्पित कर दिया। यहां ये भाव आता है।